सेक्टर 16 ₹171 की सेक्टर 16 की राइड है। वाह 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 वाह। तो गाइस मेरे पास 1-2 मिनट वेट करने के बाद एक ओवर में राइड आ चुकी है आश्रम की, जो कि है 194 रुपीज़ की। तो गाइस आज दिल्ली में जो मौसम है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रहा है। कल संडे था और कल पूरे दिन बारिश पड़ी थी, रात से लेके 3-3:30 बजे तक लगभग बारिश ही पड़ी थी। तो उसकी वजह से आज मौसम बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रहा है और आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, मौसम बहुत बेहतरीन है। और आज क्या है ना, राइड करने में मज़ा आएगा, ना गर्मी लगेगी ना पसीना आएगा ना आज ज़्यादा थकान होगी। तो अभी क्या है ना, मैंने अभी अपनी सभी ऐप को कर लिया है ऑन और मुझे सिर्फ एक वेट है अपनी किसी पहली राइड का और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पहली राइड आने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे की तरफ। तो अभी मैं देखता हूँ मुझे कितनी देर में राइड मिलेगी और फिर हम उसको करेंगे ड्रॉप। मुझे जाना है नोएडा। अभी मैंने ओला में जो है ना वो अपनी नोएडा की जो लोकेशन है वो सेट कर ली है, इसी वजह से क्योंकि उसमें ड्रॉप पॉइंट दिखाएगा ही नहीं, तो इसीलिए है ना मैंने उसके अंदर ड्रॉप पॉइंट सेट कर लिया, अपना होम लोकेशन सेट कर लिया पहले ही। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में राइड आने के बाद और देखते हैं हमें पहली राइड कितनी देर में मिलती है। तो गाइस मेरे पास 1-2 मिनट वेट करने के बाद एक ओवर में राइड आ चुकी है आश्रम की, जो कि है 194 रुपीज़ की। तो चलिए करते हैं इन भैया को पिक और इनको जाना है आश्रम, तो आश्रम इनको ड्रॉप करते हैं और वहाँ से मुझे क्या है ना नोएडा के लिए राइड मिल सकती है, वहाँ से ज़्यादा राइड नोएडा की ही आती हैं। तो इसलिए चलो मैंने इसको पिक कर लिया और मैं जा रहा हूँ इनको खुल जा जल्दी से, लोकेशन तो खुल जा, तो इनको पिक करने के लिए। तो इनका जो पिकअप पॉइंट आ रहा है वो 2 किलोमीटर का आ रहा है। तो चलिए कोई नहीं, जब इनकी 194 रुपीज़ की राइड है तो 2 किलोमीटर जो है हमारा पिकअप पॉइंट ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलिए करते हैं इनको फटाफट से पिक और करेंगे ड्रॉप। अच्छा अभी क्या OTP होगा? OTP होगा 2174। ओके हाँ जी, बैटरी वाली भैया जी। तो है भागते बहुत तेज है, लेकिन 60 से ऊपर हम ले जा नहीं सकते ना। 60 में तो चल जाएगी, 60 तक आराम से चल जाएगी। हाँ हाँ हाई स्पीड में है ना ये, 100 तक भाग जाती है ये। अकेले में 100 तक नहीं, 2 बंदे बैठा के भगा दो 100 तक। 2 बंदे 3 बंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो पहले मोड़ पे चलाओगे 40 की स्पीड से तो चलेगी 150 किलोमीटर, दूसरे मोड़ पे 60 की स्पीड से चलाओगे तो चलेगी 90 किलोमीटर, तीसरे मोड़ पे चलाओगे 90 की स्पीड से तो चलेगी 70 किलोमीटर। तो तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। कितनी यूनिट यूज़ लेती है? 4 यूनिट लेती है फुल चार्ज होने में। 0% होती है तब लेती है 4 यूनिट, यानी कि 25% में 1 यूनिट लेती है। अगर 50% यूज़ करनी चार्ज करनी है तो 2 यूनिट। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ ना मैं ओला ओबर की। ओला ओबर की राइड की अपनी। अच्छा। हाँ पीछे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। अभी तो मैंने शुरू करा है 1.5-2 महीने पहले से ये सब। पहले 1 साल में ना 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, अब यूट्यूब ने 500 सब्सक्राइबर कर दिए एक साल में। पहले 4000 घंटे होने चाहिए थे, अब 3000 घंटे कर दिया, यानी कि सबको मौका दे रहा है अब पॉलिसी घटा के अपनी। तो गाइज़ मैंने कस्टमर को कर लिया है पिक और इनकी जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है 24 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 40 मिनट। तो इनको जाना है आश्रम। तो चलिए इनको करते हैं ड्रॉप और वहाँ पर जाकर देखेंगे हमें अपनी नोएडा की राइड मिलेगी या नहीं। तो चलिए इनको करते हैं फटाफट से ड्रॉप। 194। तो कस्टमर को मैंने कर दिया ड्रॉप और जो उनका फेयर बनाया ना वो बना है 194 रुपीज़। और इनको ड्रॉप करने से पहले ही ना मेरे पास एक राइड आ गई है, पंकज नाम से है ये किसी। तो इनका देखता हूँ पिकअप पॉइंट कितना है दूर है और इसमें देखता हूँ इनका ड्रॉप पॉइंट भी कितना है। 1.2 किलोमीटर जो है ना वो इनका पिकअप पॉइंट दिखा रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं 1 मिनट होल्ड रखिएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने लिया है यूटर्न और मैं जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए। लेकिन पिक करने से पहले ना मैं इनको करूँगा कॉल, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। अगर इनकी कहीं और आउटसाइड की जो राइड होगी है तो मुझे कैंसिल करना होगा। भैया आपको जाना कहाँ पर है?
ओखला फेस 1। चलिए मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहीं हूँ फ्लाईओवर पे बाहर हूँ, फ्लाईओवर पर ही, फ्लाईओवर के नीचे ही आ रहा हूँ। ठीक ठीक। तो इनको जाना है ओखला फेस 1। तो चलिए कोई नहीं, वहाँ से ही मेरे को है ना नोएडा की राइड मिल जाएगी। चलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं इनको अभी तो फ़िलहाल कर लेता हूँ पैक। आप ही क्या, तो जो हमारे कस्टमर वो आ चुके हैं सामने ही हमारे। नाइन 468 ठीक है, लीजिए। तो इन भैया को जाना है ओखला फेस 1। तो इनकी जो लोकेशन आ रही है ना, ड्रॉप पॉइंट 8.4 किलोमीटर 24 मिनट्स। तो चलिए करते हैं इनको ड्रॉप। बैठ जाइए भैया, कोई नहीं, मैं तो अपना बात करता रहता हूँ ना कैमरे से ही। हाँ, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग कर लेते हैं। इधर से निकल जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कस्टमर को कर लिया पिक और मैं जा रहा हूँ उनको ड्रॉप करने के लिए। उनकी जो लोकेशन है वो ओखला फेस 1 की है और इनका जो किलोमीटर है वो है 8.4 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है लगभग 24 मिनट। तो वहाँ पर जाने के बाद है ना मुझे नोएडा की राइड मिल सकती है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए मैं पहुँचता हूँ ओखला, फिर वहाँ पर एक और राइड लेंगे नोएडा के लिए। तो कस्टमर को किया है मैंने अभी ड्रॉप। तो इन्होंने जो पेमेंट किया ना वो ऑनलाइन किया है, वो उसका तो मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन वो जो मेरे को पेमेंट दिखा रहा था वो 88 रुपीज़ के समथिंग दिखा रहा था। तो अभी यार इनको ड्रॉप करने से पहले ही मेरे पास एक और राइड आ चुकी है युगल नाम से। तो आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज घर से निकलते एक राइड मिली मुझे, फिर उसको ड्रॉप करने से पहले ही मुझे एक और राइड मिल चुकी थी और दूसरी राइड को ड्रॉप करने से पहले मुझे अब तीसरी राइड मिल चुकी है। तो अभी तो देखो भाई टाइम पे ज़्यादा और मेरे ऑफिस का हो रहा है 9:30 हो रहे हैं इस वक्त। तो मुझे है ना कॉल करके पूछना होगा ये जाना कहाँ पर है, क्योंकि है ना फिर मेरे को ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं इनको है ना पहले ही पूछ लेता हूँ इनको जाना है कहाँ पर। नोएडा जाएंगे तो ठीक है, अगर नोएडा से आप अलग जाएंगे तो मैं अब तो इनको जाना है फरीदाबाद। तो अब मैं फरीदाबाद नहीं जा सकता, तो मुझे राइड को ना कैंसिल ही करना होगा। व्हीकल इशू मार देता हूँ मैं और इसमें अब मैं लोकेशन लगा लेता हूँ अपनी। नोएडा की मैं लोकेशन आता हूँ, सेक्टर 62 की मैं लोकेशन सेट कर लेता हूँ पहले ही। सेक्टर 16 171 की सेक्टर 16 की राइड है। वाह 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 वाह, भावना किसी। तो मेरे पास एक और है ना राइड आ चुकी है सेक्टर 16 नोएडा की, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इनका जो पिकअप पॉइंट है वो आ रहा है 2.6 किलोमीटर। तो 171 रुपीज़ की जो है ना इनकी राइड है, तो इतना चलता है। 171 रुपीज़ की राइड है, तो 2 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट हम ले लेंगे। तो चलिए करते हैं ना, इन मैम को पिक करते हैं फटाफट से और करेंगे ड्रॉप। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि नोएडा की ही राइड मिल चुकी है, वो भी इतने ज़्यादा पैसों की, 171 रुपीज़ की। तो आज की जो मेरी मॉर्निंग की इनकम होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए करते हैं इनको ड्रॉप, फिर मैं बताऊँगा आपको वहाँ पहुँचने के बाद कि आज मेरी इनकम हुई कितनी है। तो मैम की जो लोकेशन है वो यहाँ कह रही है, मुझे एरिया काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, जंगल जंगल सा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है यहाँ पे, तो आगे बहुत ज़्यादा पानी भी भरा हुआ है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मैम को कॉल करके बोलता हूँ कि मैं लोकेशन पर हूँ, मैं यहाँ कुछ समझ नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना है, सारे जंगल जंगल है। पता नहीं यार ज़रूरत के टाइम पे है ना कॉल लगती क्यों नहीं है। हेलो मैम, मैं लोकेशन पर ही हूँ, आ जाइए। तो शायद कस्टमर आ चुके हैं, लग तो यही रहा है कि यही कस्टमर होंगे हमारे। तो लोकेशन यहीं से आ रही थी और कस्टमर भी यहीं से आ रहे हैं। पिन डालिए 9610। 9610 ठीक है, बैठ जाइए। तो कस्टमर को जो है ना वो मैंने अभी पिक कर लिया है और इनकी जो लोकेशन आ रही है वो नोएडा सेक्टर 16 की है और टाइम दिखा रहा है 34 मिनट और किलोमीटर में जो आ रहा है ना इनका वो 17 किलोमीटर आ रहा है। तो अभी मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।
कि मैंने यहाँ पर ना एक देखा था पहाड़ टाइप में कटा हुआ था, जैसे मांझीदी माउंटेन मैन था, उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था ना, तो उसी तरीके से ना अभी यहाँ पर भी मैंने एक रास्ता देखा। पता नहीं उसको किसने काटा है, सरकार ने काटा है, किसी आदमी ने काटा है, तो किसने काटा है मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अभी वो रास्ता जो है ना अभी आगे ही आने वाला है। हाँ, तो वो रास्ता जो है वो ये रहा। हाँ, ये रहा वो रास्ता। हाँ, ये देख सकते हैं। तो जैसे कि ये पहाड़ जो है वो काट के किसी ने रास्ता बनाया है, ये रहा। तो जिसने भी काटा है उसके लिए 1 लाख तो बनता है, जिसने भी काट के इस रास्ते को बनाया, शॉर्टकट बना दिया। तो चलिए अभी तो क्या है ना, मैं जा रहा हूँ सेक्टर 16 नोएडा। तो मैम को करता हूँ पिकअप, मुझे जाना फटाफट से अपने ऑफिस, और आज मैं दिखाऊंगा आज को अपनी मॉर्निंग की इनकम, कि मेरी इनकम कितनी हुई है। तो मिलते हैं नोएडा पहुँचने के बाद, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। 122 122 ठीक। तो मैडम का जो फेयर बन रहा था वो बना था 171 रुपीज़ जब मेरे पास राइड आई थी। लेकिन क्या है ना, इन्होंने छोटा रास्ता जो है देखा हुआ था, तो इन्होंने उस रास्ते से बुला लिया। तो इस वजह से ना इनका फेयर जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। 122 रुपीज़ इनका फेयर बना था। तो काफ़ी दिमाग से खेली है मैडम। तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, पैसा बचना भी चाहिए। तो अभी मैं ना इनकी राइड को कंप्लीट करके तो मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस की ओर। अभी बजे हैं, अभी लगभग 10 बजे के आसपास ही टाइम हुआ होगा, ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं है। तो अभी मैं सीधा अपने ऑफिस जाता हूँ। लगभग यहाँ से अब 10 मिनट की दूरी पे जो है ना मेरा ऑफिस है। तो मैं राइड को कर देता हूँ कंप्लीट। कहाँ गई मेरी राइड? तो मैं राइड को कर देता हूँ कंप्लीट। भावना, तो अभी क्या है ना, इसमें लोकेशन सेट नहीं हुई थी, तो मैं लगा देता हूँ सेक्टर 64 की ही लगा देता हूँ। अब सेक्टर 64 लो, मैंने है ना 64 की लोकेशन आ दी। और यहाँ से जो है मेरा ऑफिस दिखा रहा है, कितना दूर है, 5 किलोमीटर के समथिंग आ रहा होगा। नहीं 5 तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है। 8 किलोमीटर के समथिंग जो है वो मेरा ऑफिस आ रहा है। तो चलिए, हमने रास्ता तो देखा है, अभी इसको हटा देते हैं। राइड आएगी सेक्टर 62 की तो ले लेंगे। अभी क्या है ना, ये फ्लाईओवर से दिखा रहा है, बाईपास फ्लाईओवर है, तो हम जाएंगे नीचे की तरफ से, जिससे कि हमें और भी राइड मिल सके। तो गाइस बज चुके हैं शाम के 5 और मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस से। 5 बजते ही मुझे है ना ऐसे भागने की लगती है, जैसे कि ना जेल से किसी कैदी को छोड़ते हैं फटाफट, वो रफू चक्कर हो जाता है, ऐसे ही है ना मैं भी 5 बजते गोली हो जाता हूँ ऑफिस से अपने। तो खैर क्या है ना, आज मैं है ना शाम को राइड तो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि है ना मेरे घर से भी फ़ोन आया था, अर्जेंटली मेरे को बुलाया है कि बेटा शाम को राइड मत करना, अभी फ़िलहाल जल्दी से घर पर आ जाओ। तो हो सकता है शायद कुछ काम होगा, इसलिए मुझे फ़ोन करके बुला रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो मैं राइड नहीं करने वाला। और मेरी जो सुबह की इनकम थी, तो मैं इसीलिए अभी बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है घर पे जाकर भी वीडियो ना बना पाऊँ मैं। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी आपको, जो मेरी सुबह की इनकम थी आज, वो थी 425 रुपये 2 घंटे की। तो सुबह मैंने जो है ना वो 3 राइड कंप्लीट की थी। एक राइड की थी मैंने अपने घर से निकलते ही, मुझे 2 मिनट बाद ही मुझे राइड मिल चुकी थी 194 रुपीज़ की, लगभग 200 रुपये की राइड थी। वहाँ पहुँचने से पहले, कस्टमर को ड्रॉप करने से पहले मुझे उबर में फिर एक और राइड मिल चुकी थी, वो 88 रुपीज़ की थी। फिर जब मैंने सेकंड कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए गया और उसको मैंने ड्रॉप लोकेशन पर पहुँचा, तो उसको ड्रॉप करने से पहले फिर मेरे पास एक राइड मिल चुकी थी 171 रुपीज़ की। क्या है ना, राइड को दिखा रहा था पेमेंट जो मेरे पास आ रही थी वो 171 रुपीज़ आ रही थी, लेकिन कस्टमर को शॉर्टकट रास्ता मालूम था, जिसकी वजह से ना रास्ता घटा तो पेमेंट भी घट गई। तो 120 के आसपास क्या है ना, थर्ड कस्टमर की जो थी वो पेमेंट बनी थी, और जो मुझे मिला था सुबह कट आ गए वो 425 रुपये मिला था। और लेकिन अभी मैं आपको एक है ना जादू दिखाता हूँ। जैसा कि है ना, सुबह की जो मेरी इनकम थी 425 रुपये थी, और अब आप देख सकते हैं मेरी इनकम 675 रुपये हो रही है। देखा दोस्तों, ये हो गया है मेरे साथ जादू।
यानी कि मुझे है ना 250 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो ये मिले हैं मुझे राइड को कंप्लीट करने पर, जो भी इनका ऑफ़र चल रहा था। तो काफ़ी अच्छी बात रही कि इनका है ना जो मैंने इंसेंटिव टाइम था, इंसेंटिव जो भी राइड मुझे कंप्लीट करनी थी वो कर दी। जाने अनजाने में मैं कभी करता नहीं हूँ, ना ही मैं टारगेट पूरा करता हूँ। तो जाने अनजाने में है ना वो जो राइड कंप्लीट था इनका टारगेट वो हो गया मेरे से, और मुझे 250 रुपये का जो है ना वो बोनस मिल चुका है। तो मेरे पास जो हो चुकी है इनकम वो 2 घंटे की 675 रुपये हो चुकी है। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर, और आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने 2 घंटे राइड करके आपको दिखा दी मेरी आज इनकम कितनी हुई थी। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।